नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए सीजीएल का एग्जाम हुआ और खुशी की लहर आप लोग में होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न सेम टू सेम, यानी जो बोला गया था सिलेबस से रिलेटेड, यहाँ पर हम लोग थोड़ा आंसर की देख लेते हैं। और देखिए, मैं इससे प्रीवियस वीडियो भी रिव्यू में डाला तो उसमें कुछ का मैं आंसर आपको बता दिया था, कुछ का और बता देता हूँ। और मेनली इसमें साइंस का मैं 20 प्रश्न आया उसका भी बता देता हूँ, झारखंड जीके का भी बता दूंगा और मैथ का आपको तुरंत मिल जाएगा। तो सब सब्जेक्ट का मिलेगा। और अभी सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, फिर इसको कल या तो कुछ देर बाद पूरा डिटेल वाइज ले आया जाएगा। फिलहाल आंसर की क्योंकि आप मिला सकें, तो देखिए यहाँ पर मैंने 16-17 ये सब बता दिया था। और आगे देखिए, ये आपको खेल मंत्रालय 2017 के प्रति दिष्ट पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, लेकिन व्यंतता 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको पता होगा, खेल मंत्रालय द्वारा जो दिया गया था वो किसे, तो पीवी सिंधु। हार्दिक पांड्या तो होंगे नहीं, वीरेंद्र सहवाग होंगे नहीं और एमएस धोनी होंगे नहीं, क्योंकि ये सभी क्रिकेटर का नाम आया नहीं था। तो पीवी सिंधु आप मारिएगा। फिर देखिए 17 नंबर का अगर बात करें तो देखिए, डैश महानदी घाटी में दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, कौन सी घाटी? तो दक्षिणी घाटी या पूर्वी घाटी, थोड़ा सा कंफ्यूजन का सवाल। फिर देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन है, मुझे आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से देखिए, जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था AB बैंक इंडिया, नहीं तो HSBC इंडिया, दोनों में से कोई एक होगा। फिर देखिए, केंद्रीय कृषि महिला संस्था, केंद्रीय कृषि, केंद्र की जब बात आ गई तो केंद्र कृषि, दिल्ली बहुत कोई मारे होंगे, लेकिन सही जो मारा जाएगा वो नागपुर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। HIFIH हॉकी स्टार्स अवार्ड, ये थोड़ा सा अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न, इसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है, देखा जाएगा बाद में। इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? सबसे पुरानी भारतीय भाषा, तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा जिसके के लिए आपको पता होगा एक युद्ध भी चला था, वो था आपका तमिल और तेलुगु भाषा में कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखिए एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, अभी आपको लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ हर चीज बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है, ये आपसे पूछा है। कौन सी भाषा सिक्किम की नहीं है? तो सिक्किम में देखिए भूटिया, लेप्चा और बोडो भाषा की प्रचलन है, लेकिन नेपाली, नेपाल का भाषा, तो ये नहीं होगा। वही तो हमसे पूछा था, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा है आपसे, किससे? सार्वजनिक क्षेत्र का। तो सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र का है, देखिए ना, सेंट्रल बैंक होगा नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक तो अलग ही श्रेणी का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बोला जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में मौजूद नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो देखिए दिल्ली में है, दमन और दीव में है, दादर और नगर हवेली जो कटा है उसमें भी है, लेकिन चंडीगढ़ का क्षेत्र देखिएगा तो वहां पर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? नहीं प्रदान किया गया है, ये आपसे सवाल पूछा था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है मेरे हिसाब से। देखिए 72, 75 और 76 का नहीं प्रदान किया गया था, तो नहीं प्रदान किया गया था, इसके हिसाब से मेरा जो लगता है वो 75 में, बाकी इसको देखा जाएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पादन है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए संपन्न होता है?
लकड़ी का उत्पादन, प्रमुख लकड़ी का उत्पादन। तो देखिए गमहार, चमेली का तो फूल, गुलाब की फूल, हमसे पूछा लकड़ी का उत्पादन तो हारा, हारा जी हाँ लकड़ी का उत्पादन आप भूलिएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। फजली तीज, फजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फजली या कजली होगा मेरे ख्याल से, कजली, जी हाँ कजली, कजली तीज होगा। और ये जो तीज है ना कजली तीज, मेघालय की एरिया में किया जाता है। फिर देखिए वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ था? तो आपको पता होगा उसके द्वारा, थोड़ा सा कंफ्यूजन से मुझे लगता है 2018 में राष्ट्रीय मंडल नीरज चोपड़ा द्वारा जो जीता गया था, लेकिन दंतु चंद्र या ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। फिर देखिए एसएमएस के जनक, तो ये आप ही लोग बताइएगा, ये मुझे नहीं आइडिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए झूठ का बात नहीं करता हूँ, जो नहीं आइडिया है सीधा बोलेंगे नहीं आइडिया है, या जो आपको देखना है वो सीधा देख लिया जाएगा, जिस पे कंफ्यूजन होगा। क्योंकि ऐसा है कि बहुत कोई रिकॉल नहीं हो पाता है क्वेश्चन से, पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, काहे कि इससे पहले पढ़ा नहीं, सीधा पीडीएफ लग गया तो देखने में रिकॉल नहीं हो पाता है, इसीलिए नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए आते हैं 21 नंबर से, जो आपके साइंस, साइंस का देखिए मैं अभी आपको पता है मैं साइंस आपको बताता हूं नहीं, सिर्फ आंसर की के तौर पर यहाँ पर आंसर में डिस्कस कर दे रहा हूं, आप मिला सकते हैं। हाँ ये भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ आंसर में छुट्टी हमारे तरफ से हो सकती है, क्योंकि अचानक से हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, पहले से प्रिपेयर्ड करके नहीं है। आपको प्रॉपर हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा, कल तक में मिल जाए या आज रात तक में मिल जाए। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट स्क्रीन में पढ़कर आप बताना तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में छूटी हो सकती है, गलतियां हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर आंसर की मिल जाएगा। देखिए एक आइडिया आपको तो कम से कम प्रॉपर मिल जाएगा कि हम कितने सही मार्क कराए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिरोध आर वोल्टेज बाई क्या होगा? तो प्रतिरोध आपको कितना बार सर शायद बताए होंगे, V इजकल टू आई आर, और ये सभी लोग जानता है। तो हमसे क्या पूछा था आर, तो आर इजकल टू V बाई आई, तो V बाई आई यानी धारा होगी। फिर देखिए नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक यानी केमिकल, केमिकल प्रतीक यानी केमिकल चिन्ह आपसे पूछा था, यानी प्रतीक केमिकल्स, तो क्या होता है? नाइट्रोजन सभी लोग जानते होंगे, N2O मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और N2 मतलब क्या हुआ भैया? तो नाइट्रोजन, तो N2 मारिएगा। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो किस तत्व परिवार से संबंधित है? देखिए उत्कृष्ट गैस तो है ही नहीं, पोटासियम नहीं होगा, हैलोजन की बात हो ही नहीं सकती, और क्षारीय मृदा धातु तो होगा नहीं, तो क्षारीय धातु से संबंधित रखता है पोटाशियम। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड हो जाता है, सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर यहाँ पर पूछा है ना, तो ये कलर जो हो जाता है ना ग्रे हो जाता है, ग्रेइश, अगर इसको आप बोलना चाहें तो ग्रेइश टाइप का कलर हो जाता है। बाकी तो आपके साइंस के सर सभी क्वेश्चंस को बता चुके हैं और वही रिपीटेड क्वेश्चंस आया, बाकी और भी डिटेल में वो एनालिसिस आपको बता देंगे। किसी धातु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? आपसे क्या पूछा, किसी समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए, मान लीजिए इस सतह से फिसल रहा है कोई बच्चा, इसको रोकने के लिए, कुछ ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कौन सा बल प्रयोग किया जाता है? बल प्रयोग किया जाता है, कौन सा फोर्स? यहाँ पर फोर्स पूछा है आपसे, तो आप सभी को पता होगा स्लाइडिंग घर्षण, जी हाँ स्लाइडिंग घर्षण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल था आपसे, स्टीम फ्लो, स्टीम यानी जड़ की बात, स्टीम फ्लो को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो स्टीम फ्लो यानी किसका स्रोत? विटामिन सी का स्रोत।
किसी पदार्थ में यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ में यूनिट आयतन की बात की गई है तो इसके द्रव्यमान यानी इसके क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है घनत्व। जी हाँ, घनत्व। फिर आते हैं, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, यानी रिएक्शंस की बात की जा रही है, तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्रिया के बाद जो गैस उत्पन्न होती है किसी भी रिएक्शन के बाद, तो इस गैस से पूछा था, तो ये जो गैस रिलीज होता है वो होता है हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए, एक अलग डिस्टेनेक्ट यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूलध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूटन समय का अंतराल होना चाहिए या आवश्यकता होती है? तो ये जो अंतराल होता है ना भैया, 0.1 सेकेंड का 0.1 सेकेंड का अंतराल होता है। बाकी डिटेल में आपको साइंस के विज्ञान के सर आपको करा देंगे। आते हैं 40वां नंबर प्रश्न। 10 सेकंड में 41 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितने धारा प्रभावित होगा? यानी ये दो धारा निकल रही है, कितना इससे प्रभावित होगा? तो ये जो प्रभावित होता है 2.5 एम्पियर। जी हाँ, 2.5 एम्पियर। आप पढ़ते होंगे वोल्टेज और एम्पेयर, आप देखते होंगे किस में देखते हैं? तो वोल्टेज और एम्पेयर की चर्चा हर एक स्विच में आपको दिखाई देता होगा, लिखा हुआ इतने एम्पेयर का है, इतने वोल्टेज का है। तो ये आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग में वोमेन कैप्सूल बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ये जो कैप्सूल पाया जाता है किडनी के अंदर। जी हाँ, किडनी के अंदर यानी गुर्दा के अंदर पाया जाता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा आपसे पूछा, फलीदार पौधा। तो फलीदार पौधा कौन है? आलू तो होगा नहीं, टमाटर होगा नहीं, पत्ता गोभी और मटर दोनों आपको लग रहा होगा फलीदार, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ज्यादा मटर ही सुटेबल आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय यानी होमोलॉगस सीरीज, जी हाँ, होमोलॉगस और होमोजीनियस सीरीज, दो तरह के जीनिस आप पढ़े होंगे साइंस के सर से। तो वो पूछा है श्रेणी का समूह बनता है, कौन सा श्रेणी का समूह बनता है? होमोलॉगस। तो देखिए, इथेन, प्रोपाइन और ब्यूटेन का ये जो सीरीज बनता है ना, ये सीरीज होता है होमोलोगस सीरीज। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ना कि अम्ल है और ना ही क्षार, यानी ना तो एसिड है ना तो बेस है, ये आपसे पूछा था। तो ये आपको पता होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा नहीं HCl, KHO होगा नहीं पोटासियम, और H2O हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक तो होगा नहीं, तो आपका होगा पोटासियम क्लोराइड KCl मतलब पोटासियम क्लोराइड। कुछ हम गलती बता रहे होंगे तो कल, या आपको पता ही है सर कहाँ गए हुए हैं एग्जाम सेंटर, तो कल आकर उसको सुधार भी देंगे, तो आप रिलैक्स रहिए। अम्लीय विलयन में फिनोप्लेथिन का रंग कैसा होता है? फिनोप्लेथिन का रंग कैसा होता है? तो ये जो रंग होता है ना, रंग विहीन होता है, यानी इसका कोई कलर ही नहीं होता, ना तो गुलाबी होगा, ना तो पीला होगा, ना नारंगी, यानी ये होगा रंगहीन, कलरलेस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे भैया कलरलेस। जी हाँ, कलरलेस होगा। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन के तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। तो ये आपको बताना है। तो उपकरण का नाम वाहन के
वाहन में आप देखते होंगे गाड़ी उड़े में लगा रहता है ना, क्या लगा रहता है। आप कभी आपका खराब हो जाएगा ना, मीटर उटर तो बदलवाने जाइएगा तो बोलेगा मिस्त्रिया के लेके आइए, कुछ ही लेके आइए, स्पीडोमीटर। जी हाँ, स्पीडोमीटर लेकर आइए, उसको बदलेंगे तो फिर आपका गति बताने लगेगा। देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर 25 cm यानी सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, यानी लेंस को देखिए, इस तरह के लेंस को कहां बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहा है, तो आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, यानी जो इमेज बनेगा ना, इमेज फॉर्मेशन, वो कितने दूरी पर होगा, ये आपसे पूछा। तो वो जो बनेगा -10 सेंटीमीटर पर बनेगा। इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? मच्छर द्वारा फैलता है। तो देखिए, पीलिया तो होता नहीं है, पीला पीला, ये तो पीलिया आपको पता है। ऐसे भी चेचक तो अलग ही सिस्टम है, गठिया तो अलग ही, पैर पूरी तरह से फूल जाता है। तो बचा क्या? मलेरिया, जो आपको सुनाई भी देता होगा, मच्छर ने काटा और मलेरिया हो गया। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या था? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो आपको पता होगा, सर बताए भी होंगे, जो हार्मोन्स रिलीज होता है, जो हार्मोन्स बनता है, जिसके कारण आपको क्या होता है, दूध बनाने की प्रक्रिया करता है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक। और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? जो पेट्रोल रहता है ना, उसके साथ आपका मिलाया जाता है। तो आप कितना बार सुने होंगे ना कि पेट्रोल से इथेनॉल डाला जाता है पेट्रोल में। जी हाँ, बहुत बार आप सुनते होंगे न्यूज में। और खास करके बिहार में एक फैक्ट्री जब पेट्रोल लग रहा था, तो एक एथेनॉल की कहानी चल रही थी। एक बार केस आया था एथेनॉल का, फैक्ट्रीज की बात जब आ रही थी कि उस पर इथेनॉल इतना % डब किया जाएगा पेट्रोल में, तो आपका जो आंसर होगा एथेनॉल आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपका बचा गणित को भी बता दिया जाएगा पूरा सॉल्व कर और बाकी आपका झारखंड जीके मैं कुछ बताया हूँ, कुछ आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल देखिए, आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर जो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे, जो आज एग्जाम देकर आए हैं, उनको तो बहुत जिनका एग्जाम है उनको और भी बेहतरीन तौर से तैयारी कीजिए। अभी भी आकर आपको संकोच है तो चैनल में जाकर देखिए, विजय रथ सीरीज को देखिए, क्योंकि जो एग्जाम देकर आए हैं ना, उनको खुद समझ में आ रहा होगा कि विजय रथ जो सीरीज चला, साथ ही साथ जितने MCQ हमने प्रैक्टिस करवाए, वो तमाम जो कर गए होंगे ना, 1 से 2 सवाल छूटा होगा, बाकी सारे सवाल आपके उसी के अंदर से पूछे गए हैं पेपर 3 के। जी हाँ, मैं पेपर 3 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 और पेपर 1 हमने कभी दावा यहाँ पर नहीं किया, और पेपर 1, 2 की तैयारी भी हमने नहीं करवाई, तो हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे। लेकिन पेपर 3 की अगर बात करें, वो चाहे कंप्यूटर हो, साइंस तो 20 का 20, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ रहा था तो मुझे ही याद आ रहा था कि कुछ क्वेश्चंस जब मैं यहाँ बैठा रहता था तो सर खुद बताते थे, तो वही सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी भी अगर आप नहीं देखें 4 फरवरी वाले जिनको एग्जाम है, उनको तो बेस्ट ऑफ लक रहेगा ही। तो नहीं देखें तो आप सीरीज को जाकर देखिए, इत्मीनान से हर एक वीडियो को देखिए, फास्ट मोड में देखिए, रिवीजन के तौर पर देखिए और अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।